समथिंग डिफरेंट जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज के तीसरे भाग में आपका स्वागत है, जहां हर सवाल के साथ मिलेंगे कुछ मज़ेदार और अनसुने फैक्ट्स। प्रश्न पहला, बार कोड का सर्वप्रथम सार्वजनिक प्रयोग किस दशक में किया गया था? 1970 के दशक में, 1990 के दशक में या फिर 2010 के दशक में? Yes, the answer is A, 1970 के दशक में। 1970 के दशक में लेजर टेक्नोलॉजी के उत्पत्ति के दिनों में इसके आविष्कारकों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 50 साल बाद बार कोड का उपयोग आम हो जाएगा। बाजारू प्रोडक्ट्स के लेबल पर कंघी के दांतों जैसा दिखाई देने वाला बार कोड आजकल हम सब ने देखा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बार कोड पहली बार 1974 में व्रिगली ब्रांड के च्युइंगम के पैकेज पर मुद्रित या प्रिंट किया गया था। प्रश्न दूसरा, विश्व का सबसे महंगा मसाला या वनस्पति केसर यानी कि सैफरॉन कौन से खंड में सबसे ज्यादा प्राप्य है? ऑस्ट्रेलिया में, साउथ यूरोप में या फिर नॉर्थ अमेरिका में? Yes, the answer is B, साउथ यूरोप में। केसर का मूल स्थान दक्षिण यूरोप है। इसकी ज्यादातर खेती फ्रांस, स्पेन, ग्रीस, जर्मनी और इटली में होती है। भारत में यह केवल जम्मू कश्मीर के सीमित क्षेत्रों में पैदा होती है। केसर के पौधे का खाने योग्य एकमात्र भाग उसके फूल में पाए जाने वाला तंतु या स्टिग्मा है। इन स्टिग्मास को सावधानी पूर्वक हाथ से तोड़ना पड़ता है और 1.5 लाख केसर के फूलों में से लगभग 1 किलोग्राम केसर ही प्राप्त होता है। कई दिनों तक धूप में सुखाने के बाद केसर का वजन 80% कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप अंतिम चरण में केसर का स्टॉक जो मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है, जिसकी वजह से केसर के दाम बढ़ जाते हैं। प्रश्न तीसरा, रेलवे में उस स्टेशन को क्या कहते हैं जहां 3 या अधिक रेल लाइनें मिलती या अलग होती हैं? जंक्शन, टर्मिनल या फिर सेंट्रल? Yes, it is जंक्शन। जंक्शन एक ऐसा स्टेशन होता है जहां 3 या उससे अधिक रेल लाइनें मिलती या अलग होती हैं। इसका मतलब यह है कि किसी स्टेशन को जंक्शन कहलाने के लिए उस स्टेशन के बाहर जाने वाली कम से कम 3 रेल लाइनों की आवश्यकता होती है और स्टेशन में आने वाली ट्रेनों में कम से कम 2 रेल लाइनें होनी चाहिए। प्रश्न चौथा, भारत में सर्वप्रथम मोबाइल नेटवर्क की स्थापना करने वाली कंपनी कौन सी है? ए, विदेश संचार निगम लिमिटेड, बी, मोदी टेल्स्ट्रा मोबाइल नेट या सी, ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी? Yes, it is B, मोदी टेल्स्ट्रा मोबाइल नेट। भारत की पहली सेल्युलर सेवा 1995 में कोलकाता में शुरू हुई थी। बी के मोदी के औद्योगिक समूह ने ऑस्ट्रेलिया के टेल्स्ट्रा कॉरपोरेशन का सहयोग लिया और दोनों के संयुक्त समूह ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर की मदद ली और इस तरह मोदी टेल्स्ट्रा मोबाइल नेट भारत का सबसे पहला वाणिज्यिक मोबाइल सेवा प्रदाता बना। प्रश्न पांचवा, इनमें से कौन सा मुहावरा सही नहीं है? चोर की दाढ़ी में तिनका, चोरों का पीर उठाई गिर या फिर चोर का भाई घंटी चोर? इस आंसर सी, चोर का भाई घंटी चोर। ज्यादातर गुजरात प्रदेश में लोग कुछ यूं मुहावरा बोल देते हैं कि चोर का भाई घंटी चोर, जबकि यह मुहावरा सही नहीं है। सही मुहावरा होता है चोर का भाई गट्ठी चोर या फिर कह लीजिए कि चोर का भाई गटकतरा। अब चोरों की टोली में विश्वासघात तो कोई भी कर सकता है। मूलतः मुहावरे का अर्थ तो यही होता है कि जो जैसा होता है उसके यार दोस्त भी वैसे ही होते हैं। प्रश्न छठा, नीचे दी गई तस्वीर खाना गर्म रखने वाले बर्तन कैसरोल की है। कैसरोल शब्द मूलतः कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी, फ्रेंच या फिर हिंदी? The answer is B, फ्रेंच। फ्रेंच में कैसे का अर्थ है पेन और OLE यानी कि ऑल जो उस शब्द के पीछे लगता है वो एक छोटा प्रत्यय है। कैसरोल केवल व्यंजन या बर्तन का नाम ही नहीं बल्कि व्यंजन बनाने की विधि को भी कहते हैं।
जब एक से अधिक सामग्रियों को एक ऐसे पैन में अवन किया जाता है जो न तो बहुत गहरा हो और न ही बहुत उथला हो, तो ऐसे डिश को कैसरोल डिश या कैसरोल रेसिपी के रूप में जाना जाता है। तस्वीर में आप मैक्रोनी कैसरोल डिश को देख सकते हैं। प्रश्न में दिखाए गए कैसरोल को इंसुलेटेड कैसरोल कहते हैं, जिसमें इंसुलेशन की मदद से खाना देर तक गर्म रहता है। प्रश्न 7वां, इनमें से किसने पहली बार विज्ञान में अनुसंधान और आविष्कार के लिए विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त पुरस्कारों की कल्पना की थी? अल्फ्रेड नोबल ने, निकोला टेस्ला ने या फिर एलन मस्क ने? यस, इट इज ए अल्फ्रेड नोबल ने। 1833 में जन्मे स्वीडन के अल्फ्रेड नोबल ने पहली बार विज्ञान में अनुसंधान और आविष्कार के लिए एक विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त पुरस्कारों की कल्पना की थी। अपनी मृत्यु के बाद उन्होंने अपना सब कुछ एक फाउंडेशन के जरिए नोबल प्राइजेस को दान कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी वसीयत में पुरस्कारों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की रूपरेखा भी रखी थी। प्रश्न 8वां, अमूल की स्थापना इनमें से किसने की थी? वर्गीस कुरियन ने, हरिचंद दलाया ने या फिर त्रिभुवनदास पटेल ने? यस, द आंसर इज सी, त्रिभुवनदास पटेल ने। त्रिभुवनदास किशीभाई पटेल ने 1946 में द कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना की। गुजरात का जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसे ब्रिटिश राज के दौरान कैरा डिस्ट्रिक्ट कहते थे। बाद में संस्था का नाम भी बदलकर आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी कि AMUL अमूल रखा गया। प्रश्न 9वां, विश्व में किस अनाज का उत्पादन सबसे अधिक है? गेहूं, मकई या फिर चावल? यस, इट इज बी, मकई। मकई दुनिया में सबसे अधिक उत्पादन वाला अनाज है, जिसका 2023-24 में 1236 मिलियन मैट्रिक टन उत्पादन रहा होगा। गेहूं दूसरा सबसे अधिक उत्पादित अनाज है, जिसका 2023-24 में 785 मिलियन मैट्रिक टन उत्पादन रहा होगा और चावल का उत्पादन 2023-24 में 513 मिलियन मैट्रिक टन तक रहा है। प्रश्न 10वां, भगवान का दर्जा मिलने की कतार में दक्षिण भारत का कौन सा अभिनेता सबसे आगे है? NT रामाराव, MG रामचंद्रन या फिर रजनीकांत? जी, वो रजनीकांत नहीं है, वो है MG रामचंद्रन। कुछ उम्र के बाद ज्यादातर गोगल पहनने वाले तमिल अभिनेता MG रामचंद्रन भी लाखों भक्तों के लिए भगवान के अवतार थे। 1927 में जब वह स्ट्रोक की वजह से मृत्युशैया पर थे, तब कुछ 22 महिलाओं और पुरुषों ने केवल यह उम्मीद करते हुए आत्महत्या कर ली थी कि उनकी आत्मा रामचंद्रन के शरीर को भेंट में मिल जाए और रामचंद्रन जीवन दान पाले। लेकिन ऊपर वाले की सुप्रीम कोर्ट ने न जाने उस याचिका को खारिज कर दिया और रामचंद्रन का निधन हो गया। अलबत्ता उसके बाद तमिलनाडु में उनकी गोगलधारी मूर्ति वाले कुछ मंदिर जरूर बने। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू so much for watching the video, and don't forget to watch part 4 video of this series at your convenience.